आप सभी को नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक संवेदनशील विषय। लिखा हुआ है बोर्ड पे, आत्महत्या। आए दिन तमाम सारे लोग आत्महत्या के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारा समाज उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, सामाजिक संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, जितनी रिसोर्सेज हैं उसमें प्रगति होती जा रही है। लेकिन लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ समस्या उत्पन्न हो जा रही है, और मानसिक अवसाद, और अवसाद के बाद फिर आत्महत्या। आज हम आत्महत्या विषय का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं आत्महत्या से लेकर के। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने देखा है अपने नज़दीक के लोगों को जाते हुए, जिसको हमने कभी देखा, जिसके साथ हमने कभी बात किया, और जब मैं सुना कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो मन विषाद से भर गया। विषाद से कहने का मतलब कि ऐसा क्या हो गया कि आत्महत्या करना। ऐसा नहीं है कि मुझे ये ख्याल नहीं आता, मुझे भी आता है। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है, तो लगता है क्या किया जाए, किसके लिए किया जाए, क्यों किया जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल जेहन में बैठ जाते हैं। और यह सवाल तब तक रहते हैं जब तक बहुत अकेला रहता हूँ। जैसे ही समाज के लोगों से मिलते हैं, मुख्य धारा में फिर से जुड़ते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, यह सवाल कहाँ जाता है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। फिर वर्षों तक ये ख्याल मन में नहीं आता है, महीनों तक ये ख्याल मन में नहीं आता है कि आत्महत्या भी कोई विषय है क्या। हाँ, जब सुनते हैं, अखबारें खोलते हैं, तो आए दिन हर शहर, हर नगर, हर गली, हर गांव, वो एक कविता है दुष्यंत कुमार की, हर नगर हर शहर, हर नगर हर गली हर गांव से क्या था, हाथ लहराते हुए हर हाथ चलनी चाहिए। हाँ, तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, एक कविता है। और उसी में यह एक लाइन है, हर नगर हर शहर हर गली हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो मुझे यह देखने को मिलता है, हर नगर हर शहर हर नगर हर गांव से आए दिन आत्महत्याएं होती रहती है। और करने वाले कौन हैं? जो हमारे और आपके उम्र के, बहुत अधिक उम्र के लोग, 50 साल के लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा बहुत कम है। और बहुत छोटा बच्चा जो 10 साल का है, 15 साल का है, ऐसा भी बहुत कम है। मतलब 15 से शुरू होता है कहानी, और वह 30, 35, 40 तक खूब अच्छे से रन करता है। और इसमें भी खास करके 15 साल से लेकर के, और मुझे लगता है 30 तक, यह जो एज है हमारा, हार्मोन हमारा इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें लगता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि समस्या और विकराल हो जाती है। आप तो आत्महत्या करके चले जाते हैं, हम आत्महत्या करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा परिवार उसको झेलता है। कभी कभी आत्महत्या के विचार जब ख्यालात आते हैं, तो आप देखिएगा कि छोटे बच्चों को कैसे उसके माँ बाप पालते पोसते हैं। छोटे बच्चे, अभी 5 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, कितना केयर किया जाता है, कितना ख्याल रखा जाता है। उसने पॉटी की, उसने सुसु कर दी, उसके कपड़े बदलने हैं, उसके बाल बना देने हैं, उसके खाना खिलाने के, मतलब हर चीज को लेकर के गार्जियन अपडेट रहता है कि उसको अभी क्या चाहिए, क्योंकि वह मांग नहीं सकता है, वह केवल रो सकता है। पर ऐसे में जब आप उस पोजीशन कहें, उस परिस्थिति, उस समय को अगर आप देखेंगे, तो महसूस करेंगे कि यार इतना केयर करके मुझे भी तैयार किया गया था, हम भी इतने केयर से आए होंगे। बहुत केयर नहीं किया गया होगा, समय पे माँ दूध पिला देती होगी, पिताजी भोजन का प्रबंध के लिए रोजी रोजगार करते होंगे, या फिर जो भी कार्य करते होंगे। मतलब हम भी उसी केयरिंग से आए हैं, और फिर हम आज यहाँ इस दुनिया में हैं, और फिर हमने अपनी समस्याएं तैयार कर ली, और फिर हम अब उस समस्याओं में उलझ गए, और फिर हम फांसी लगाए और चल दिए। और फिर आपका जो परिवार है, जिसने आपको पाला पोषा, उसे जानते हैं क्या तकलीफ होती है? उसे यह समाज कहता है कि तुमने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसके कारण से तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर लिया। मतलब
आप गए तो गए, उसका तकलीफ उन्हें अलग है, और आपके जाने के बाद यह समाज उससे कहेगा कि तुम तो ऐसे हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे ऐसे हो गए, तुमने ऐसा कर लिया। मतलब जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा देने का प्रयास किया, उसको अब इस बात से तकलीफ हो रही है कि तुम्हें पैदा ही क्यों किया। तो खैर, हमें यह विचार आता है तो हमें सोचना चाहिए, और अगर यह विचार नहीं आता है कि नहीं आत्महत्या नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। यह विचार आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, हमें लड़ना है उससे कि नहीं अभी कैसे। हमें अंतिम सांस अगर ईश्वर ने जब तक निर्धारित किया है तब तक हमें चलना है, भले लाख दुख आ जाए। क्या दुख आएगा, ऐसे तमाम सारे दुख हैं, हम आएंगे, सब विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज। आत्महत्या क्या जरूरी है क्या, या फिर इसका समाधान हम निकालने के लिए हमारा समाज क्या कर रहा है। समाज का मुंह देखेंगे, समाज वेट करते रहता है, देखते रहता है, और वह क्रियाकलाप में हमारा मुंह देख रहा है। जैसे माजी द माउंटेन मैन फिल्म में जो हमारे एक्टर हैं कहते हैं कि तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मुझसे जो बन रहा है मैं कर रहा हूँ, मुझसे बन रहा है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके मन में अगर इस तरह के ख्यालात आते हैं तो आप उन्हें रोकिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों से मिलते रहता हूँ, अपने विद्यार्थियों को एक बार जब हमारा क्लास ऑफ होता है किसी सेमेस्टर का, तो मैं जरूर कह देता हूँ कि जब तुम बहुत विपत्ति में आ जाओ, बहुत मुश्किलात में आ जाओ, तो मुझे याद करना, हो सकता है मैं तुम्हारे मदद के आगे आ सकूं। आर्थिक मदद हो सकता है नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सबल नहीं हूं उस मामले में अभी, लेकिन बाकी मुझसे जो बन पड़ेगा हो सकता है मैं करूं। और जरूरी नहीं है कि आर्थिक मदद हो ही तभी वो ठीक होगा, नहीं होगा। हमें इमोशनल सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में रहा, और वहां भी करीब 1.5 साल के लगभग अध्यापन कार्य किया। और वहां मैंने बाकायदे एक सोसाइटी बना लिया था, बच्चों का ही, बच्चों का ग्रुप था, और मैंने उसे ट्रेंड किया था कि ऐसे कंडीशन आते हैं अगर, तो हमें क्या रिप्लाई करना है। और मैं बताऊं, मैं 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर देखा कि करीब 100 से अधिक फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे। मतलब कि आत्महत्या करने के विचार तमाम सारे लोगों में आ रहे हैं। कारण क्या, कहीं ब्रेकअप हो रहे हैं, कारण क्या, कहीं अकेलापन लग रहा है, कारण क्या, फैमिली इश्यूज है, कारण क्या है, कुछ ऐसा चाह रहे हैं लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम सारे कारण आ रहे थे निकल के। पहले वह टीम हमारी हैंडल करती थी उस चीज को, बाद में अगर उनसे नहीं संभलता था तो हम प्रयास करते थे कि ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, आप वेट करिए, वेट एंड वॉच, कुछ समय के लिए रुक जाइए और ऐसे विचार को देखना शुरू करिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपके विचार बदल जाएंगे। हाल फिलहाल की बात बताऊं तो ऐसे में ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हमें फोन किया कि सर जी के क्या करेंगे, जीने का मन नहीं हो रहा है। पारिवारिक सिचुएशन ऐसी बन गई थी, उसके हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे ऐसे निकल के आ रहे थे, उसे ऐसे ख्यालात आने लगे थे। मैं लगभग 2-3 महीने उसको मैं खुद बाद में फोन करने लगा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या है, कैसे है, और अब वह नॉर्मल है। अब फिर उससे बात होती है तो कहती है सब ठीक है सर। तो ऐसे बहुत सारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जो ऐसे दौर से गुजरते हैं, और जब ऐसे दौर से गुजरते हैं तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, एक मनुष्य होने के नाते हमारी मनुष्यता इतनी हो कि हम किसी को ऐसे कंडीशन में छोड़े नहीं। बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं। चलते हैं हम अपने मुख्य विषय पर कि आज जो भारत में, विश्व में तो छोड़ दीजिए, हम बस भारत की चर्चा कर लेते हैं। विश्व में तमाम सारे घटनाएं घटित हो रही है, भारत का क्या रोल है, भारत का क्या कंडीशन है, इस विषय पर चलो भैया पॉइंट निकालते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या क्या, इसके प्रमुख कारण है। मैंने जो समझा मैं लिखा, मैंने अपने तरीके से बना रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा यह मास्टर वीडियो है, आप देख लेंगे आत्महत्या नहीं करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे जो जो चीज समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूं।
अगर आपको और भी कुछ पॉइंट नजर आएंगे आप कमेंट करके बताइएगा। यथार्थ क्लास को मैं फिर धन्यवाद करूंगा और आदित्य को जो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने पीपीटी बनाया और यथार्थ क्लास ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं ठीक लगे स्किप करिए। चलिए आते हैं प्रमुख बिंदु, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, आत्महत्या करने के कारण क्या हैं। परीक्षा में फेल हो जाना, नंबर कम आना। बहुत सारे लोग परीक्षा में फेल हुए, नंबर कम आए। हालांकि मैंने अपने जीवन में इस दौर से नहीं गुजरा हूं कि नंबर कम आने से मुझे ऐसे विचार आए कि हाँ मर जाना चाहिए। कई सारे व्यक्ति हैं, हरिवंश राय बच्चन मैट्रिक में 3rd डिवीजन किए थे। कई सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट गुम हो गया। क्या उन्होंने काम नहीं किया क्या? हरिवंश राय बच्चन को आप नहीं जानते हैं क्या? निश्चित रूप से जानते हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण, मैं अब लोगों पे काम नहीं किया हूं कि किसके कितने डिवीजन हैं, नंबर कम आए हैं इस कारण से उन्होंने आत्महत्या किया या उन्होंने प्रगति पाई, ऐसा तो मैंने नहीं काम किया। लेकिन परीक्षा में फेल होना, नंबर कम आ जाना, ये कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। अभी आए दिन मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और पेंड्रा जिले में मैंने सुना कि विद्यार्थी का नाम मुझे याद नहीं है, विद्यार्थी थी 9वीं की या 11वीं की थी और उसने आत्महत्या कर लिया केवल इस कारण से क्योंकि उसके नंबर कम आए। पेपर भरे पड़े हैं, आप बिहार में होंगे, आप उत्तर प्रदेश में होंगे, आप झारखंड में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, उड़ीसा में होंगे, ऐसे तमाम सारे केस आते हैं। परीक्षा में फेल, अगला अटेम्प्ट आत्महत्या, क्योंकि वह पिता को माता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उसे लगता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बता दिया कि जो बात आपके दिमाग में आ रहा है कि आत्महत्या करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, वह आपके माता पिता को जीवन भर के लिए परेशान करने वाला प्रश्न है। आप तो चले जाएंगे लेकिन उन्हें तकलीफ आजीवन रहेगा। आप कहेंगे वो भी आत्महत्या करे, तो फिर पूरी समाज व्यवस्था खराब हो जाएगी। खैर, परीक्षा फेल या नंबर कम होना हमें यह दर्शाता है कि हमने या तो ठीक से पढ़ाई नहीं की या तो हम उसके लायक नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की या तो हम उसके लायक नहीं। उदाहरण लेते हैं, कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर। सचिन भाई सब लोग सुने होंगे नाम, सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर रहे। आप इनका चेक करिएगा इनको कितना परसेंट आया था मैट्रिक में। अच्छे प्लेयर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हम बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं, सीना चौड़ा करके बोलते हैं। और आप अगर गार्जियन हैं, वीडियो देख रहे होने वाले गार्जियन हैं, तो मैं कहूंगा कि बच्चों को इस बात के लिए प्रेशर मत करिए कि तुम नंबर ले आओ। मैं तमाम सारे ऐसे माता पिताओं को आंख से देखा हूं कि अरे उसे तो 95% ही आए, उसे तो 90% ही आए। आपका बच्चा 90% ला रहा है और आप उसे ये कह रहे हैं कि तुमने 95% ही लाए, तुमने 90% ही लाए। मैं सौभाग्यशाली हूं इस विषय में। मेरे ना माता पिता ने कभी कुछ कहा, ना मेरे बड़े भाई ने कभी कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि तुम्हें इतने नंबर क्यों आए। 10th में मैंने 80% लाए, 81% लाए, ठीक है यार, जो है वो है, मैं संतुष्ट हूं, बात खत्म। लेकिन इतने ही क्यों आए, ये क्या कह रहे हैं आप अपने बच्चों को? और अगर बच्चे को आ रहा है तो उसकी मेहनत है, आप उसकी मेहनत पे काम किए होते, आप उसे आजाद छोड़ दिए होते कि तुम देखो, तुम करके देखो। और हमें आजाद ही छोड़ना होता है। मैंने जो महसूस किया अपने जीवन में, मेरे माता पिता ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि तुम कितना % लाए, क्या लाए, जो लाए लाए। हमें समझ में आया कि हाँ करना चाहिए। हाँ, तो मैं आ रहा था बात सचिन तेंदुलकर पे कि सचिन तेंदुलकर भी शायद मैट्रिक में 3rd डिवीजन थे। हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो श्योर हूं, सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग बोलते हैं फेल थे या 3rd डिवीजन थे, ऐसा कुछ था। कमेंट में बताइएगा आप लोग खोज करके। मतलब कहने का है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये लोग 3rd डिवीजन थे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में बेहतरीन काम किए। एक फिल्म है सड्डा अड्डा, देखिएगा यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। एक कैंडिडेट होता है मधुबनी का और वह यूपीएससी नहीं निकाल पाता है और सुसाइड कर लेता है। उसी में एक कैंडिडेट उसका मित्र होता है जो 10वीं फेल रहता है और बाद में बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। यहां नंबर का खेल में मत फंसिए। नंबर अच्छे आए तो अच्छी बात, नंबर अच्छे नहीं आए तो अच्छी बात। हर चीज में देखिए, सनातन में मुझे एक चीज बड़ा मस्त लगता है, जो श्लोक संस्कृत के और शास्त्र सम्मत जो बातें आजकल प्रेमानंद जी महाराज काफी वायरल हैं,
उनकी जो बातें हैं कि हमें हर परिस्थिति में समभाव रहना है, दुख में सुख में जैसी परिस्थिति है हमें ना बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्रेस खुश का करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस दुख का करना है, समभाव में रहना है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। नंबर बहुत अधिक आए ठीक है यार, नंबर बहुत कम आए ठीक है यार, कोई बात नहीं है, हम आगे देखेंगे। अगर हमारे में वो जो हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी शॉर्ट में सुनाऊंगा आपको इसी में, इसी क्रम में। तो मैं बस यहाँ एक बात पॉइंट लेके आ रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर हो या फिर लता मंगेशकर, अगर इन्हें कहा जाता कि तुम 95% लेकर के आओ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये नहीं लाते, क्योंकि यह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल में अपना रुचि दिखा रहे थे, एक अच्छे गायक हैं, गायन में अपनी रुचि दिखा रहे थे। तो इस प्रकार मैथिली ठाकुर अभी पॉपुलर है, विधायक हो गई हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आप उनका डिग्री चेक करिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी और दिल्ली में रही है, अच्छी स्कूलिंग हुई है, लेकिन आप परसेंटेज चेक करिएगा कि 99% है क्या? जी नहीं, 99% में श्योर हूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा गायक है, वो एक अच्छा गाती है, उसने अपना पूरा फोकस उधर किया होगा, पढ़ाई को उतना समय नहीं दिया होगा, हो सकता है परसेंटेज कम हो। मतलब परसेंटेज का खेल से कोई मतलब नहीं है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हम कैसे व्यक्ति होंगे। दिव्य विकास दिव्य कीर्ति का चेक कर लीजिएगा, वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनका भी सर्टिफिकेट चेक करिए। ऐसे तमाम सारे लोगों के सर्टिफिकेट चेक करिए, नंबर कम आए हैं, फेल भी हुए हैं, लेकिन सुसाइड नहीं किया। और सुसाइड नहीं किया यही कारण है कि इससे मुकाम पर हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें ख्याल नहीं आया होगा सुसाइड का, बिल्कुल आया होगा, सबको आता है, हमको आता है, आपको आता है, सबको आता है यार, मर जाते तो समस्या समाधान हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब परीक्षा में नंबर कम आने से, फेल होने से, यह एक माध्यम है, यह एक माध्यम है। अब मछली से कहा जाए कि तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, क्या मछली चढ़ पाएगा पेड़ पे? चढ़ पाएगी क्या? मछली जल की रानी है, जल की रानी है, वो जल में तैरना उसको आता है। बंदर से कहा जाए कि तुम पानी में तैर के दिखाओ, बड़ा अटपटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसे होगा? तो आपके बच्चे की प्रतिभा किस क्षेत्र में है? वैभव सूर्यवंशी से कहा जाए कि तुम आईएएस बन के दिखाओ, बताइए आईएएस बन पाएंगे क्या वैभव सूर्यवंशी जी? बन पाए, हो सकता है कल पढ़ाई शुरू कर दे, बनेंगे, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो उसके अंदर जो प्रतिभा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सभी माता पिताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को नंबर के लिए मत बोलिए। हाँ, नंबर कम आ रहे हैं, पूछ सकते हैं क्यों कम आ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई, आपने क्या उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराने में कमी कर दी, चर्चा करिए, बच्चों से बात करिए। बात करने वाले नहीं है लोग। हमारे पास जितने फोन कॉल्स आ रहे थे जब मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में था, तो बच्चों का ये कहना था अकेलापन लगता है सब, मेरे जीवन में भी है, अकेलापन लगता है। कहीं दूर में रह रहा है आदमी, क्या करेगा, अकेलापन लग रहा है, उसका समाधान अलग है, किताबें पढ़िए, घूमिए फिरिए, फिल्में देखिए, तमाम सारी चीजें आपके फोन में है, आप कर सकते हैं। खैर अभी उस विषय पे नहीं आ रहा हूं। नंबर कम आना कोई घबराने की बात नहीं है, मेहनत करेंगे सब चीज ठीक हो जाएगा। तो यह एक समस्या आपका गया, कोई मतलब नहीं है इसका, नंबर कम आ रहा है, ठीक है, इसका समाधान करेंगे हम, नंबर ठीक करेंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रेम संबंध। ब्रेकअप्स के मामले बहुत हो जा रहे हैं। प्रेम संबंध का टूटना अभी से नहीं है। राधा कृष्ण, अब उसमें बहुत सारे जो शास्त्र सम्मत लोग बात करेंगे तो फिर बातें अलग हो जाएंगी। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे वो ऐसे विचार नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि हाँ हुए, तकलीफ में गुजरी राधा, तकलीफ में गुजरे कृष्ण, लेकिन कारण जो भी रहा हो वहीं से शुरू है, उससे वहीं से शुरू नहीं, उससे पहले भी जाकर देखेंगे बहुत सारे ऐसे इशू हैं, टूटते हैं। टूटना स्वाभाविक है, टूटना हमारा निर्माण करता है, हमारे भी टूटे। मैंने क्या सीखा? टूटे ठीक है, अच्छी बात है, हमने यही सीखा कि दूसरा किसी का टूटे तो संभालो उसे। अगर शायद मेरे नहीं टूटते तो मैं किसी और को शायद संभाल नहीं पाता, क्योंकि मैं उस चीज को फील नहीं किया होता। मैं सुसाइड कर लिया होता तो मैं 10 लोगों को शायद बचाया हूं, या 2 लोगों को या 1 लोगों को भी बचाया हूं, तो शायद ना बचा पाता। तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया। ये टूटना स्वाभाविक है। हमारे जब विचार नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से ब्रेकअप्स हो रहे हैं आजकल क्या है कि अकेलापन बहुत लग रहा है, और अकेलापन भरने के लिए हम किसी एक व्यक्ति को फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारे विचार नहीं मिल रहे होते हैं। अगर विचार नहीं मिले दूर हो जाइए, अगर विचार मिले आगे चलिए, नहीं मिले दूर हो जाइए।
कोई दिक्कत नहीं। टूट रहा है, समझिए उसको क्यों टूटा, विचार करिए, आगे बढ़िए। मतलब कहने का, प्रेम संबंध टूटने का मतलब यह नहीं है जीवन समाप्त करना, इस लीला को समाप्त कर लेना। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अभी हम आएंगे, हर चीज का डाटा मैं आपको दूंगा। कितने % लोग हैं ऐसे जो प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अरे हो गया ठीक है, नहीं बना नहीं बना ठीक है, इसमें आत्महत्या करने वाले कोई विषय मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बिना जीना मुश्किल लगता है कुछ समय तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उसके बिना जीना। और जिसने ऐसा किया उसने लिखा है जानदार, और जो लिखा है तो दुनिया उसको पढ़ रही है, क्योंकि उसके दर्द को किसी ने, आपका जो एक बहुत बड़े शायर हैं, अभी हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है, उनका मैं जीवनी पढ़ रहा था। उनकी शादी हुई, जिनसे उन्होंने प्रेम किया उनसे शादी हुई, और शादी के बाद तलाक हो गया। पाकिस्तान के हैं, अपने अलीगढ़ के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। तो उनकी जीवनी मैं जब देख रहा था तो पता चला कि जिनसे प्रेम हुआ उनसे निकाह किए और बाद में तलाक हो गया, और तलाक के बाद काफी दर्द से गुजरे, और उस दर्द में जो उन्होंने लिखा दुनिया आज उसको पढ़ के खुश हो रही है कि वाह क्या लिखा है। जॉन एलिया है, शायद जॉन एलिया है, चेक करिएगा। कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रेम संबंध टूटने का मतलब है आत्महत्या। टूटा हो सकता है ईश्वर की कुछ और योजना रचना है, हम जो सोच रहे हैं हो सकता है उससे अलग ईश्वर की योजना रचना है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है, हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है, बात आगे बढ़ाते हैं। आप आगे निकलिए, और जीवन के कई सारे अध्याय हैं, जैसे एक किताब में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अध्याय हैं, वैसे एक प्रेम वाला भी अध्याय होता है। हर व्यक्ति का, हर लड़के का, हर लड़की का एक अध्याय होता है, उसको वह जीता है। तो खैर, प्रेम संबंध के टूटने का मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आत्महत्या तो किसी चीज का समाधान ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि उसके बिना जीना मुश्किल लग रहा है, तो आप निकलिए बाहर, घूमिए, किताबें पढ़िए, बहुत सारी चीजें करिए। अभी हम आएंगे क्या क्या करना है। तो इसके कारण भी लोग आत्महत्या करते हैं। अगला है बेरोजगारी या कर्ज। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप काम तो कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ लिख तो लिए हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है। कर्ज, बहुत ज्यादा कर्ज है। हमारे देश के बहुत सारे किसान मजदूर, करीब करीब 100 लोग जो मरते हैं उसमें 31%, अभी हम आएंगे आंकड़ा डाटा दिखाएंगे आपको, किसान और मजदूर ही आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और अपने को खत्म कर लेते हैं। मैं समझता हूं इसका समाधान यह नहीं है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी आप जो सोच रहे हैं उस क्षेत्र में हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हूं, मैंने बीएड कर लिया, बीए किया, एमए किया, मैंने बीएड कर लिया, अब मैं शिक्षक बनने के लिए रेडी हूं, अब मुझे शिक्षक बन जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप कहेंगे कि सर बेरोजगारी आ गई है, अब तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। राम जब घर से निकले थे बाहर पढ़ने के लिए, तो उन्हें पैर में चप्पल नहीं दिया गया था, खड़ाऊ पहनते थे उस टाइम में। कारण जानते हैं क्या है? राम को खड़ाऊ क्यों नहीं दिया गया, छाता नहीं दिया गया? जब अपने गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, आप देखिएगा रामायण, राम बहुत शानदार विषय है। अगर हमें विचार आ रहा है आत्महत्या करने का तो बेहतरीन, राम से बड़ा दर्द तो, मतलब वैसा दर्द हमें मिल जाए तो हमें लगता है कि हम तो रह ही नहीं पाएंगे। चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं बता रहा हूं, राम को चप्पल नहीं दिया गया था, छाता नहीं दिया गया था, वस्त्र भी जो है जो वन में पहनते हैं वनवासी वैसा वस्त्र दिया गया था। वह एक राजा का बेटा था। क्यों? क्योंकि इसे धूप और बरसात लगेगी तब इसका शरीर पुष्ट हो पाएगा। अगर घर वाले पहले से कहते कि नहीं नहीं ये राजा का बेटा है, इसे बढ़िया मखमली वस्त्र दो, इसे पैरों में कांटा न चुभ जाए, इसे बढ़िया वाला चप्पल दे दो या फिर खराव दे दो, तो वह राम जब वन गया है तो उस राम को बहुत तकलीफ होती। कैसे? क्योंकि वह बालक था, अगर उसे बचपन में ही हमने बहुत संवार कर रखते तो भविष्य में जब उसे जंगल जाने का समय आया तो कहता मैं जंगल कैसे जाऊंगा, मेरे तो पैर में कांटे लग जाएंगे। राम को इसीलिए शायद वन भेजा गया था, खुले पैर, नंगे पैर,
कांटा चुभेगा, उसके दर्द को महसूस करेगा और कहाँ कैसे चलना है वह सीखेगा। हमने सेटअप बना लिया कि हम बीएड कर लिए मतलब शिक्षक ही बनेंगे। इंटरव्यू देखिए आप लोगों का, पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देखिएगा। फेवरेट, मैं फेवरेट पंकज त्रिपाठी। पंकज भैया अपने बिहार के गोपालगंज के हैं और उनका इंटरव्यू से मैं बहुत प्रभावित हूँ। करीब 2016-17 से ही मैं उनको देख रहा हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद अगर मैं किसी से प्रभावित हुआ तो पंकज त्रिपाठी थे। तो पंकज त्रिपाठी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे ट्रैक्टर खरीदने का मन था, मैं किसान बनना चाहता था, बढ़िया किसान बनता, लेकिन ट्रैक्टर की जगह एक्टर बन गया। ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया लेकिन एक्टर बन गया। जो इच्छा थी वो करते रहे और एक समय आया, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और आज सुपरस्टार में गिनती होती है उनकी। बस इच्छा थी और इस इच्छा पे काम होते रहा। लेकिन उन्होंने आत्महत्या करने का नहीं सोचा जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जब उनको फिल्में नहीं मिल रही थी। उन्होंने आराम से चिल मार के काम कर रहे हैं। मतलब मेरे आदर्श है, मैं मानता हूं, मुझे जीवन में कभी मौका मिलेगा तो मैं पंकज त्रिपाठी से मिलना पसंद करूंगा कि वाह क्या व्यक्तित्व है। कहने का मतलब है कि उन्होंने हर चीज के लिए अपने को तैयार कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक पटना में एक जमीन लेना चाहता था और जमीन का कारोबार करना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। खाना बनाना सीख गए थे, खाना बनाने लगे थे, लोगों के लिए खाना बनाते थे, इससे कि कहीं विदेश में नौकरी मिल जाएगी, खाना बनाने का काम करेंगे, चलेंगे। फिर पटना के ही अशोका होटल में या फिर कौन से होटल में उन्होंने काम किया। वहीं से उन्होंने अपना प्रैक्टिस लेकिन जारी रखा। जो सपना था उसके प्रति जिज्ञासा लगी रही और काम करते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि ये काम हमें करते जाना है। ये काम करते जाने का मतलब है कि हमें अपने को ऐसे तैयार कर लेना है कि ये सोचना ही ना पड़े हमें कि बीएड कर लिए हैं सर अब तो टीचर बन जाएंगे, टीचर नहीं बनी तो बेरोजगारी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने को ऐसे तैयार कर लीजिए कि अपने टीचर बनने के लिए तैयार हैं। कल हमें अगर आवश्यकता पड़ती है अपना बिजनेस डालने का तो हम डाल सकते हैं। छोटा बिजनेस, कोई जरूरी नहीं कि नहीं हम बड़ा बिजनेस ही करें, छोटा बिजनेस भी डाल सकते हैं। तो खैर, इसमें कहने का मतलब है बेरोजगारी और कर्ज, अगर ऐसी परिस्थितियां आती है थोड़ा सा वेट करिए और परिस्थितियों को भांपिए। आपके आसपास में क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें की जा सकती है, उसको देखना जरूरी है और वो चीजें हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक और मानसिक शोषण। ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से लगता है कि किसी ने हमारा शोषण किया या फिर किसी प्रकार से शोषित हो गए, तो हमें तकलीफ होती है कि हाँ हम अपने को खत्म कर लें और उसका समाधान हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, शारीरिक और मानसिक शोषण। एक फिल्म आई है हाईवे, देखिएगा, आलिया भट्ट है शायद उसमें। एक समय से गुजरना पड़ता है, हमारे आपकी लाइफ में हो सकता है कभी ऐसा दौर आएगा, लेकिन शारीरिक शोषण हो या मानसिक शोषण हो, हमें वेट एंड वॉच। मैं कहा ना कि यह जो लाइन है वेट एंड वॉच, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन। अगर हम उस दौर से निकलने का प्रयास करना चाहिए, हमें बातचीत करके समाधान हो जाए, बातचीत करके नहीं किसी और विधा से हो जाए, किसी और विधा से, लेकिन समाप्त नहीं करना है खुद। ये बात नोट कर लीजिए। अगर आप मानसिक शोषण हो रहा है कोई बात नहीं, वेट करिए, क्या कर सकते हैं आप यह विचार करिए, विचार करिए और फिर उस पर काम कर दीजिए।